हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 8। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के टिल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे सो दैट इस वीडियो लेक्चर में आपका जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चल मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो लिखा हुआ है, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज़ नोन दैट 95% विल वर्क। ठीक है, a sample of 3 of the disk is selected at random. Find the probability that first one, none of the disk will work, second है one disk will work, and third है two disk will work, and fourth दिया है all the 3 sample of the disk will work. So बहुत ही सिंपल है, पहले हम रैंडम वेरिएबल x को ले लेते हैं। सो आई विल राइट हियर, सॉल्यूशन लिखते हैं हम देखो यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप x को डिफाइन करोगे। हाँ, आपको क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सैंपल ऑफ द डिस्क विल वर्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क, हाँ, नंबर ऑफ डिस्क दैट विल वर्क। लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क दैट विल वर्क। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% ऑफ द डिस्क विल वर्क। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ डिस्क विल वर्क इज 95%। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कितना दिया है? 95%, यानी हम इसे लिख सकते हैं 95/100 लिख सकते हैं दिस वे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सेलेक्टेड। तो सैंपल कितने का है? 3 डिस्क का है। तो ये जो 3 है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यानी कि n आपको दिया हुआ है। आपको n का वैल्यू दिया है 3 सैंपल। देयरफॉर वी कैन से दैट x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आएगा आपका यहाँ पे? 95/100। आप इसे 0.95 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर पीएमएफ, हाँ यहाँ पे लिखोगे पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं मालूम है आपको? प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x होता है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू N माइनस x। और उसके पहले आपको Q निकालना पड़ेगा। सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 माइनस P कितना है? 95/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Q कितना हो जाएगा? 100 माइनस 95 करोगे तो आपको 5/100 मिल जाएगा। Q का वैल्यू 5/100 हो जाएगा, P का वैल्यू आपको 95/100 दिया है प्रोबेबिलिटी। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। n का वैल्यू मालूम है 3 सैंपल है 3CX, P का वैल्यू कितना है? इंटू 95/100 है, फिर देखो मल्टीप्लाइड बाय Q का वैल्यू है 5/100 है। यहाँ पर रेज टू x दिया है और ये रेज टू n माइनस x, यानी कि 3 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बायनॉमियल का पीएमएफ हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं देखो 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द डिस्क विल वर्क। हाँ, find the probability that none of the sample disk will work. None of the sample disk will work means probability x equal to 0 आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि find the probability that none of the disk will work, यानी कि एक भी डिस्क वर्क नहीं करेगा। तो हमें probability x equal to 0 निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3C0 वैल्यू पुट करो, ये देखो 95/100 रेज टू 0 हो जाएगा इंटू 5/100 रेज टू n का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 0, देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 3C0 आपको मालूम है 1 होता है इंटू 95/100 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 इंटू 5/100 रेज टू 3 है, तो यहाँ पे 5/100 रेज टू देखो आपको 3 बच रहा है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। 5/100 है तो आपको 1/5 2 1/20 रेज टू आप 3 भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, 1/20 रेज टू 3 मतलब
20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये 800 हो जाएगा। 1/800 ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने फ्रैक्शन में रखा तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कंपलसरी नहीं है कि आप उसका डेसिमल निकालो। तो देखो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अब हम सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन डिस्क विल वर्क, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप x का वैल्यू 1 जो है, ये जो PMF लिखा है ना हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका देखो 3C1 हो जाएगा इंटू 95/100 रेज टू x का वैल्यू 1 पुट करो इंटू 5/100 रेज टू 3 माइनस x का वैल्यू 1 पुट करो। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3C1 3 होता है मल्टीप्लाइड बाय 95/100, तो एज इट इज़ रहेगा 95/100 इंटू देखो यहाँ पे ये 5/100 का क्या हो जाएगा, देखो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इसे लिख देते हैं, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू 95/100, 95/100 को 5 से अगर हम रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से रिड्यूस करोगे तो 19 आएगा, और ये 5 से रिड्यूस किया तो आपको 20 मिलेगा, 19/20, और यहाँ पर आपको इसको रिड्यूस किया तो आपको मिलेगा 1/20 का ये स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 19, 3 इंटू 19 किया तो 57 आएगा, डिवाइड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20, बिकॉज यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 किया तो कितना आएगा आपका, देखो 800 यहाँ से मिल जाएगा आपको, सॉरी 8000 आपको मिल जाएगा दिस वे। सी इसके पहले भी देखो जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, यहाँ पर आपका 8000 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57/8000। अगर आपने इतना रखा तो भी कोई इशू नहीं है, ये फाइनल आंसर है। तो हमने देखो सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब मैं थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, थर्ड सब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे 2 दिया है, 2 सैंपल ऑफ द डिस्क विल वर्क। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली x इक्वल टू 2, जस्ट पुट करो। तो जो हमें PMF दिया है ना, उसमें x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3C2 इंटू 95/100 रेज टू 2 आएगा इंटू 5/100 रेज टू यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू 3C2 मालूम है कितना आता है आपको, 3C2 को हम 3C1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 आएगा इंटू देखो 95/100 को रिड्यूस कर दो तो 5 से डिवाइड होगा ये, सो दिस इज 19 आ जाएगा, और ये 5 से डिवाइड किया तो 20 आएगा, रेज टू 2 रहेगा आपका इंटू देखो यहाँ पे 5/100 होल रेज टू 1 रहेगा, दिस वे 3 माइनस 2 इज 1। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 3 इंटू देखो यहाँ पे 19 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 361 कर सकते हो, 19 इंटू 19 361 आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर देखो 20 का स्क्वायर किया तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 400 आएगा, इंटू देखो 5/100 को मैं 1/20 भी लिख सकता हूँ रिड्यूस करके। तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 361 इंटू 3 कर दो, सो 3 1 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 9 एंड 1 10 1083 डिवाइड बाय 4 2 8, और ये देखो 000 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिस्क विल वर्क कितना आएगा 1083/8000। तो देखो हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब देखो हम फोर्थ सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 सैंपल विल वर्क। ठीक है, तो मैं देखो फोर्थ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 सैंपल विल वर्क, यानी हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PMF आपका यही यूज़ होगा। ठीक है, सो दिस इज 3C3 हो जाएगा इंटू 95/100 रेज टू 3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो ये 5/100 रेज टू क्या लिखोगे आप यहाँ पर 3 माइनस 3। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 3C3 पता है आपको 1 होता है, तो लिख दो 1 इंटू 95/100 रिड्यूस करो, तो ये हो जाएगा आपका 19 डिवाइड बाय दिस इज 20 रेज टू 3 आएगा, इसे भी रिड्यूस करो तो 1/20 रेज टू 3 माइनस 3 0 हो जाएगा आपका। सो दिस इज 19/20 रेज टू 3 इंटू एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यही आपका आंसर आएगा 19 रेज टू 3/20। 19 रेज टू 3 को आप 19 इंटू 19 इंटू 19 भी कर सकते हो, और 20 एज इट इज़ आपका 20 को आप ये भी देखो 20 रेज टू 3 रहेगा एक्चुअली यहाँ पे, ये भी 20 रेज टू 3 है, 20 रेज टू 3 को आप 8000 भी लिख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट है। तो देखो हमने लास्ट सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ डाइस।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि एटमोस्ट 2 6s, यानी कि मैक्सिमम 2 6s चाहिए व्हेन अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा आपको रैंडम वेरिएबल। सो देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ 6s लिख दो। लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ 6s। ठीक है, अभी आपको पता है सी हियर व्हेन अ डाई, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब भी हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, देखो यहाँ पे व्हेन अ डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, व्हेन अ डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आपको पता है 1/6 होता है। बिकॉज जब भी एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो नंबर या तो आइदर 1 और 2 और 3 और 5 और 5 और 6 आता है, यानी कि ईच नंबर का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होता है। तो यहाँ पे हमने वही लिया है व्हेन अ डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 लिख दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6 आएगा। तो यहाँ पे जो 1/6 है ना, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 1/6। अब देखो n कितना दिया है, डाइस को कितना टाइम थ्रो कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ डाइस, यानी कि डाइस को 6 बार हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 6 हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आएगा यहाँ पर 1/6। यहाँ तक आप क्लियर हो गया रहेगा। और आपको मालूम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, वेयर p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको q मिल जाएगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस p का वैल्यू 1/6 है, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5/6 मिल जाएगा। ऑल राइट, इसके बेस पे अब हम PMF लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर PMF, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर PMF ऑफ बायनॉमियल, PMF of binomial distribution, right? PMF of binomial distribution is, कैसे लिखते हैं PMF, आपको पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, हम यहाँ पर लिखते हैं NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n-x, ये फॉर्मूला है, आपको पता ही है। ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, n का वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ थ्रोज कितना दिया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रोज आपको 6 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 6cx, और p का वैल्यू कितना है 1/6 रेज टू x आएगा, q का वैल्यू है 5/6 रेज टू n का वैल्यू यहाँ पर 6 माइनस यहाँ पर देखो x आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है हमें, क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 6s। एटमोस्ट 2 6s का मीनिंग होता है आइदर 2 6 या तो फिर लेस देन 2 6, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2। तो जब एटमोस्ट रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू आता है, एटलीस्ट रहेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 निकालना है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालना है। बिकॉज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल x का जो वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो x का वैल्यू आइदर 2 और लेस देन 2, तो 0 1 एंड 2 आएगा, तीनों का प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करना होगा। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पहले मैं निकालूंगा, दिस इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 6c0 1/6 रेज टू 0, और ये देखो आपका 5/6 रेज टू 6 माइनस 0। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सो 6c0 का वैल्यू 1 होता है मालूम है, 1/6 रेज टू 0 इज ऑल्सो 1 इंटू ये देखो आपका 5/6 रेज टू 6 आएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5/6 रेज टू 6। तो ये हमने जस्ट निकाला है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ऐसे बाकी भी निकालेंगे हम। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा, देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो जस्ट आप क्या करो x का वैल्यू 1 ये PMF में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6c1 इंटू 1/6 रेज टू 1 हो जाएगा इंटू 5/6 रेज टू 6 माइनस 1, सिंप्लीफाई करो, 6c1 का वैल्यू 6 होता है, यहाँ पर देखो इंटू 1/6 एज इट इज़ रहेगा, और ये 5/6 रेज टू कितना आएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2।
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, ठीक है, दिस इज इक्वल हो जाएगा 6c2 इंटू 1/6 रेज टू देखो 2 हो जाएगा इंटू 5/6 रेज टू, यहाँ पे लिख दो आप 6 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। 6c2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 1/6 का देखो यहाँ पे स्क्वायर है इंटू देखो 5/6 का पावर 6 - 2, ये देखो आपका 4 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 5 आपका देखो ये 15 हो जाएगा इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 का पावर 4, ऐसे ही लिख दो आप। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 में ऐड कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हमें मिला है 5/6 रेज टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना मिला है देखो हमें यहाँ पे 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 रेज टू देखो 5 है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हमें कितना मिला है देखो यहाँ पे 15 इंटू देखो 1/6 का स्क्वायर इंटू ये देखो मिला है 5/6 रेज टू 4 मिला है। तो थोड़ा इसे मैं सिंप्लीफाई करके आंसर निकालता हूँ। देखो ईच टर्म में ना 5/6 है, तो 5/6 का पावर 6 है, 5/6 का पावर 5 है और यहाँ पे 5/6 का पावर 4 है, और ये देखो 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों भी टर्म्स में से 5/6 का पावर 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर 5/6 का पावर देखो 4 में कॉमन निकालता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 5/6 का पावर 2 बचेगा, यानी कि ये 25 डिवाइड बाई देखो 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5/6 बचेगा, लिख दो 5/6 प्लस देखो यहाँ पे हमने क्या किया 5/6 का पावर 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 15 देखो 6 का स्क्वायर क्या आएगा ये 36 आएगा। यहाँ तक हो गया, दिस मच इज़ क्लियर। फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 5/4 रेज टू 4 हो जाएगा इंटू देखो ब्रैकेट में। अब ये 5/6 है तो अपॉन में मुझे 36 लाना है, एलसीएम सेम करना है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 25 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो जाएगा, प्लस और ये तो आपका 15 एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय एलसीएम कॉमन देखो यहाँ पे 36 आ जाएगा। सी ये 5/6 रेज टू 4 है, ठीक है, 5/6 रेज टू 4 है, मैंने यहाँ पे 5/4 लिखा हुआ है, ये 5/6 है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये देखो आपका 5/6 रेज टू 4 हो जाएगा इंटू 25 प्लस 15 प्लस 30 ऐड करोगे तो आपको 70 मिल जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 70 अपॉन देखो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, 5/6 रेज टू 4 में ऐसे लिखता हूँ इंटू देखो 70/36 है ना, तो 70/36 को अगर मैं रिड्यूस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका देखो 35/18 हो जाएगा। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो ये करेक्ट है, ये आपका फाइनल आंसर है। इक्वेशन में 11 देखो आपको दिया हुआ है, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ द सर्टन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। तो 10% ऑफ द आर्टिकल्स डिफेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 डिफेक्टिव बल्ब्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं रैंडम वेरिएबल x को अज्यूम करूँगा, तो आई विल राइट हियर लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, और यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ द सर्टन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो भी देखो आपको डिफेक्टिव के ऊपर ही पूछा है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव। इसके लिए हमने रैंडम वेरिएबल x को नंबर ऑफ डिफेक्टिव लिया हुआ है, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो भी आपको p दिया है 10%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आपको दिया है p इज इक्वल टू 10% है, इसका मीनिंग हो गया आपका 10/100 हो गया ये दिस वे। तो 10/100 आप इसे 1/10 भी लिख सकते हो, ठीक है, या 0.1 भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल, तो रैंडम सैंपल कितने का है 12 का, तो ये आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, n इज इक्वल टू 12 हो गया। नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/10।
एंड वी नो दैट फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा, Q इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको 9/10 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम PMF लिखेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर PMF, देयरफॉर PMF ऑफ बायनॉमियल, देयरफॉर PMF ऑफ बायनॉमियल इज गिवन बाय, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं NCX इंटू, देखो ये P रेज टू x इंटू Q रेज टू n-x, ये फॉर्मूला है। तो ये जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको 12 दिया है तो लिख दो 12CX, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10 रेज टू x, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 9/10 रेज टू, यहाँ पर आएगा आपका 12-x। ये क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 9 आर डिफेक्टिव। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट 9 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9 आपको निकालना है। सिंपली क्या करना है, ये PMF में आप x का वैल्यू 9 पुट कर दो और कैलकुलेट कर दो। तो ये हो जाएगा 12C9 इंटू 1/10 रेज टू, देखो 9 आएगा, इंटू देखो 9/10 रेज टू 12 माइनस 9, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखो 3 लिख देता हूँ। अब जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। 12C9 को पहले इवेलुएट करेंगे हम लोग। 12C9 को हम देखो 12C 12 माइनस 9 3 भी लिख सकते हैं। ये परमुटेशन का कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है, NCR इक्वल टू होता है NC n-r, उससे सिंपल हो जाएगा। तो 12C9 को लिखा 12C 12 माइनस 9 3 हो गया, और ये देखो आपका इंटू 1/10 रेज टू 9 इंटू 9/10 रेज टू, दिस इज 3 एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई कर दो, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू 12C3 को इवेलुएट करेंगे। तो 12C3 मालूम है कैसे लिखना है, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय। ये देखो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ये 9 रेज टू 3 है ना, तो यहाँ पर देखो मैं 9 रेज टू 3 लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 रेज टू 9 है और यहाँ पे 10 रेज टू 3 है, तो कंबाइन करके हम ना इसे 10 रेज टू 12 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इक्वल टू, कैंसिलेशन कर दो कुछ यहाँ पे, 3 1 जा 3, देखो 4 जा हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 5 जा हो जाएगा। तो कितना बच रहा है देखो यहाँ पे आपका 4 इंटू 11 इंटू 5 इंटू, और ये 9 रेज टू 3 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो आपका 10 का पावर 12 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 11 इंटू 5 किया तो 55, 55 इंटू 4 करोगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ये जगह 22 इंटू देखो ये 9 रेज टू 3 है डिवाइड बाय यहाँ पर 10 रेज टू आपको 12 मिला हुआ है। देश थोड़ा और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो ये जगह 22 इंटू, मैं इसे 10 लिख सकता हूँ, इंटू देखो ये 9 रेज टू 3 अपॉन देखो ये 10 रेज टू 12 है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 9 रेज टू 3 डिवाइड बाय, ये 10 है और ये 10 रेज टू 12 है, तो ये 10 कैंसिल करोगे, यहाँ पे रेज टू 11 बचेगा आपका, 10 रेज टू 11। तो ये देखो आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट ये लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं वो लोग। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन x फॉलोज बायनॉमियल विथ पैरामीटर n, p दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x फॉलोज बायनॉमियल विथ पैरामीटर n, p। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको n का वैल्यू 10 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है 0.4 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। बहुत ईजी है, फॉर्मूले से आ जाएगा। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है और आपको पता है सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, वेयर q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो 1 माइनस p यानी कि 0.4, तो q का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 0.4 मतलब ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है n इंटू p, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू कितना है 0.4, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपको, यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो देखो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया 4। और क्या पूछा है आपको, वेरिएंस ऑफ x भी निकालना है। तो हमारे पास देखो वेरिएंस ऑफ x का भी फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू होता है n इंटू p इंटू q, ये फॉर्मूला है।
एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, एन का वैल्यू 10 है, पी का वैल्यू 0.4 है, क्यू का वैल्यू 0.6 है, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखो आपका 10 इंटू 0.4 किया तो ये होता है हमारा 4 हो जाता है, इंटू देखो 0.6, तो 4 इंटू 0.6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2.4 मिल जाएगा। तो ये हो गया देखो हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स। फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको। सेकंड सब क्वेश्चन में p का वैल्यू आपको दिया है 0.6, तो हम q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मालूम है q इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.6 कितना मिलेगा आपको, 0.4 हो जाएगा। और हमें क्या दिया, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 6 दिया है, तो n निकालना है और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको पहले से दिया है, देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और n आपको फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज़ रहेगा इंटू p कितना है, 0.6 दिया हुआ है। तो ये 6 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू n। तो हमें कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर n का वैल्यू 6 अपॉन 0.6। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से इंटू करूँगा 60, यहाँ पे 10 से इंटू किया तो 6 हो जाएगा, 60 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो देखो आपको n का वैल्यू 10 मिल गया। और भी यहाँ पे कुछ पूछ रहा है आपको, वेरिएंस ऑफ x भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। n का वैल्यू 10 मिल गया, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 0.6, q का वैल्यू है 0.4। देखो कितना आता है, 10 इंटू 0.6 तो ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.4 तो कितना मिलेगा आपको, 2.4 आएगा। तो वेरिएंस ऑफ x इज 2.4। तो देखो हमने जो सेकंड सब क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया। अब थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है यहाँ पे, सीधा थर्ड सब क्वेश्चन। थर्ड सब क्वेश्चन में आपको n का वैल्यू 25 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 10 दिया है, तो p निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है 10, तो यहाँ पे लिख दो आप 10, दिस इज इक्वल टू n दिया है 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 इंटू पी। तो p का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो 10 अपॉन 25 कर दो, दिस इज इक्वल टू पी। 5 से रिड्यूस कर दो, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, दिस इज इक्वल टू पी। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 5 0.4 आ जाएगा, ठीक है। p का वैल्यू 0.4 हो गया। तो p निकालने के लिए मतलब p मिल गया है। अभी आपको निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x निकालने के लिए आपको वेरिएंस ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं q निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से q का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो आपको मिल जाएगा 0.6। ये देखो आपको q का वैल्यू हो गया। अब मैं वेरिएंस ऑफ x निकालूंगा। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला तो आपको पता है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू होता है NPQ। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है यहाँ पर दिया हुआ है आपको, n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 25, तो लिख दो 25 इंटू p का वैल्यू कितना निकाला हमने 0.4, तो 0.4 इंटू क्यू का वैल्यू 0.6, देखते कितना आता है। 25 इंटू 0.4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा, इंटू देखो ये 0.6, तो आपको कितना मिलेगा आंसर, ये 6 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x 6 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x 6 मिल गया, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, ये फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट 6 आंसर आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलेगा अंडर रूट 6। अब देखो मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, फोर्थ सब क्वेश्चन। फोर्थ सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो आपको फोर्थ सब क्वेश्चन में n का वैल्यू 10 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया रहेगा तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं p, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू, देखो फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे n इंटू पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको दिया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो। n का वैल्यू भी दिया है आपको 10 दिया है, 10 इंटू देखो ये p, तो आपको p का वैल्यू कितना मिलेगा, 8/10 मिल जाएगा। 8/10 या आप इसे 0.8 भी लिख सकते हो। तो आपको q का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8, तो आपको कितना मिलेगा, 0.2 मिलेगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे NPQ, ये फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू कितना मिला है हमें, n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो लिख दो 10 इंटू पी का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 0.8, क्यू का वैल्यू कितना है 0.2, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जगह 10 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो
तो ये जगह 0.16 मल्टीप्लाई किया तो 1.6 आएगा, तो वेरिएंस ऑफ x इज़ 1.6। तो हमने फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन थे ऑल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आपका चैप्टर जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कंप्लीट हो गया। तो साथ ही हमने मैथमेटिक्स पेपर 2 कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।